चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस के बारे में। तो ये वॉइस सुन करके हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग जो वॉइस हम लोग जो बोल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग वॉइस ये इंग्लिश ग्रामर की बात कर ले रहे हैं, ठीक ना। ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। इसमें क्या रहता है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक्टिव को पैसिव में बदलना रहता है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं। हम एक बोर्ड लिखेंगे, एक बोर्ड मात्र लिखेंगे और उसको याद अगर यदि कर लीजिएगा तो उसके बाद आप लोगों को वॉइस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए पहले हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप लोगों को ट्रिक में याद रखना है EVH इक्वल टू क्या याद करना है, EVH इक्वल टू 714, ठीक ना। क्या याद करना है, EVH इक्वल टू 714। अब ये बोलिएगा अब ये EVH क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे समझने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं EVH इक्वल टू 714 क्या होता है। EVH इक्वल टू 714 होता है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं E कितना होता है। तो E की हम लोग बात कर लेते हैं। E कितना होता है, E 7 को होता है, ठीक ना। E कितना होता है, E 7 को होता है। और हम लोग V की बात कर ले रहे हैं। V कितना होता है, 1 होता है। और H कितना होता है, 4 हो जाता है। H कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हम लोग चलिए अब बात करते हैं E4 क्या होता है, V4 क्या होता है, H क्या होता है। चलिए हम लोग जान लें, बिल्कुल हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं E4 क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, EXTRA क्या हो जाता है, E4 एक्स्ट्रा हो जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा की। E कितना होता है, 7 को होता है। E की हम लोग बात करते हैं कितना होता है, ये 7 होता है। अब कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक ना। इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं V4 क्या होता है, V4 होता है वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। और इसमें भी कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब हो जाता है। कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक ना। कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। और आपको बताए हैं V की बात कर लेते हैं। V कितना होता है, मात्र एक ही होता है। V की बात कर लेते हैं हम लोग। V कितना होता है, एक ही होता है। और आप लोगों को याद रखना है किसी भी एक्टिव वॉइस को यदि आप पैसिव में बदल ले रहे हैं, ठीक ना। अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में बदल रहे हैं उसमें हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। क्या लगता है, हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये H क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है H4 क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। HELPING हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और आप लोगों को बताएं कि हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, कितना होता है, बोलिएगा 4 होता है सर। तो कितना होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, 4 होता है। चलिए हम लोग चारों की बात कर लेते हैं, चारों ग्रुप की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा होता है बात कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक ना। हम लोग चारों की बात कर लेते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला की हम लोग बात कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, EM-R हो जाएगा। पहला की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, M हो जाएगा या फिर R हो जाएगा, EM-R हो जाएगा। हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात कर लेते हैं। सेकेंड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, देखिए दूसरा ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। दूसरा ग्रुप का क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। और हम लोग तीसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। हम लोग तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना तीसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, हैज हैव या हैड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हम लोग बात कर लेते हैं, हैज हो जाएगा या फिर हैव हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैव, हैज या हैड हो जाएगा। और हम लोग चौथा ग्रुप की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा। चौथा ग्रुप की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, सेल, SHALL, सेल या विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा। चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या बताएं कि EVH इक्वल टू 714 याद रखना है, जिसमें बताए थे E4 क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा में कितना होता है, 7 होता है। उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं वर्ब की। हम लोग बात कर लेते हैं V4 क्या होता है, वर्ब। लेकिन ये कौन सा वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है। और वर्ब का हमेशा हमेशा कौन सा रूप होता है, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। और उसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं H4 क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और आपको बताए हैं हेल्पिंग वर्ब में कितना होता है, कितना होता है, 4 होता है। बिल्कुल सही, कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में कितना होता है, 4 हो जाता है। और उसमें हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, क्या होता है, EM-R हो जाता है। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, वाज वर होता है। तीसरा की बात करते हैं, कौन सा ग्रुप होता है, हैज हैव या फिर हैड हो जाता है। और हम लोग चौथे ग्रुप की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं, ठीक ना। एक्स्ट्रा,
हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा की, EXTRA, एक्स्ट्रा की हम लोग बात करते हैं। एक्स्ट्रा में कितना होता है आपको बताएं कि 7 होता है। एक्स्ट्रा में कितना होता है आपको हम पहले ही बता दिए हैं, एक्स्ट्रा में कितना होता है 7 होता है। चलिए हम लोग सातों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि एक्स्ट्रा में 7 कौन कौन सा होता है। पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लेते हैं हम लोग पहले की बात कर लेते हैं। अगर यदि एक्टिव वॉइस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि आप लोगों को याद रखना भर 1 या फिर भर 5 रहेगा, किसी भी एक्टिव वॉइस में भर 1 या भर 5 रहेगा, उसको किस में बदल देना है, उसको बदल देना है इज, एम या आर में। किस में बदलना है, इज, एम या फिर आर में बदल देना है, इज, एम या आर में बदल देना है। और दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर यदि इज, एम या आर रहेगा, इज, एम या फिर आर रहेगा, इसको किस में चेंज कर देना है, इसको किस में चेंज कर देना है हम लोग बात कर लेते हैं। इसको वाज या वर में चेंज कर दीजिएगा। किस में चेंज कीजिएगा, वाज या वर में। इज, एम, आर में रहेगा, किस में चेंज करना है, इसको वाज या वर में चेंज कर देना है, वाज या वर में चेंज कर देना है। और हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे की, हम लोग तीसरे को देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यदि वर्ब का चौथा रूप रहेगा, मतलब ING वाला रहेगा। वर्ब का चौथा रूप का मतलब क्या होता है, ING होता है। सबको मालूम है क्या होता है, ING होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्ब का चौथा रूप मतलब ING वाला अगर यदि रहेगा, उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में, इसमें हम लोग करते हैं बिंग का प्रयोग करते हैं। BEING क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा, BEING हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं चौथे की। चौथा में हम लोग देख लेते हैं, चौथे की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यदि हैज, हैव या फिर हैड रहेगा, ठीक ना। अगर यदि हैज, हैव या फिर हैड रहेगा, आप तो आप लोगों को याद रखना है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं। अगर यदि हैव, हैज या फिर हैड में रहेगा, इसको हम लोग बिन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, बिन में चेंज कर देते हैं, मतलब BEEN, बिन में चेंज कर देते हैं। और हम लोग पाँचवें की बात कर लेते हैं। हम लोग पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवें की बात कर लेते हैं। अगर यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में डू या डज लिखा हुआ हो, ठीक ना, डू या फिर डज लगा हो, डू या फिर डज लगा हो, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे। अगर ये डू या फिर डज लगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग इज, एम, आर में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, इज, एम या फिर इज, एम या आर में चेंज कर देते हैं हम लोग। और इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर की बात करते हैं डिड अगर यदि रहेगा किसी भी एक्टिव वॉइस में, इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग वाज या वर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, डिड को वाज या वर में चेंज कर देते हैं, वाज या वर में चेंज कर देते हैं। डिड को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, वाज या वर में चेंज कर देते हैं। और हम लोग सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, छठे की बात कर रहे थे। और हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में कितना होता है, 7 होता है, आप लोग को बता दिए हैं। हम लोग 7वें की बात कर लेते हैं। 6 तक तो हम लोग देख लिए है ना, बिल्कुल देख लिए। अब चलिए हम लोग 7वें की बात कर लेते हैं। तो 7वां को हम लोग देख लेते हैं। 7वां कौन सा होता है, 7वां में आप लोग को याद रखना मोडाल्स। क्या याद रखना है, मोडाल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। मोडाल्स हम लोग बात कर ले रहे हैं, मोडाल्स की बात कर ले रहे हैं। मोडाल्स अगर यदि रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आप लोग को याद रखना है बी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। BE वाला बी लगाना पड़ जाएगा। मोडाल्स को किस में बदलना है, बी में बदलना है, बी में बदलना है। और इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं मोडाल्स की, ठीक ना। ये आप लोग बोलिएगा सर ये मोडाल्स क्या होता है, देख लें हम लोग क्या मोडाल्स। चलिए हम लोग मोडाल्स को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, मोडाल्स को देख लेते हैं। हम लोग मोडाल्स की बात कर लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर ले रहे हैं, हम लोग मोडाल्स की बात कर ले रहे हैं। हम लोग मोडाल्स की बात कर ले रहे हैं। मोडाल्स में क्या क्या आता है तो आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जितना भी आता है सबका सब मोडाल्स में आता है। यहाँ तक कि सेल या विल भी जो होता है ये मोडाल्स से होता है, ठीक ना। सेल या विल को भी क्या माना जाता है, मोडाल्स ही माना जाता है। सेल या विल को भी क्या माना जाता है, मोडाल्स माना जाता है। तो हम लोग मोडाल्स की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा तो सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा या फिर विल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, कॉमा विल हो जाएगा, कॉमा क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कॉमा कुड हो जाएगा, कॉमा मे हो जाएगा, कॉमा माइट हो जाएगा,
शूड हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। मतलब कि ये समझना है आप लोगों को कि अगर यदि इसके अलावा कोई सा भी आ जाए उसको हम लोग क्या समझ लेंगे कि ये मोडाल्स है, ठीक ना। और जब मोडाल्स रहेगा उसको किस में चेंज कर देना है, इसमें चेंज करना है, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग बी में चेंज कर देंगे, ठीक है। बी में क्या कर देंगे, उसको हम लोग चेंज कर देंगे, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग बी में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, बी में चेंज कर देंगे। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा में हम लोग बात किए थे कितना होता है, 7 होता है, जिसमें से हम लोग बात कर लेते हैं अगर यदि भर 1 या फिर भर 5 में रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देंगे। और अगर यदि इज एम आर में रहेगा इसमें चेंज कर देंगे हम लोग वाज वर में चेंज कर देंगे, ठीक ना। अगर यदि हम लोग बात करते हैं भर का चौथा रूप मतलब आई एन जी वाला रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग बिंग में चेंज कर देंगे, BEING। और आपको बताएं कि हैज हैव या फिर हैड रहेगा, अगर यदि हैज हैव या फिर हैड रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग बिन में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे हम लोग, बिन मतलब BEEN बिन में चेंज कर देंगे। और अगर यदि डू या फिर डज लगा रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देंगे। और आपको बताएं कि डिड लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, वाज या फिर वर में चेंज कर देंगे। और मोडाल्स रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, बी में कर देंगे। मोडाल्स का मतलब आपको बताएं क्या होता है, शैल विल हो जाता है, कैन कुड मे माइट वुड शुड, ये सब क्या हो जाएगा, सब का सब मोडाल्स हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया, बोलिएगा सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बनाने के लिए सीख लें, क्या सीख लें बनाने के लिए, चलिए हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। अच्छा इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, इसके बाद कि हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक बात हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हम जब भी बनाएंगे ना, हम लोग इस ट्रिक से जब भी बनाएंगे तो हमेशा ऑप्शन की ज़रूरत होगी। किसका ज़रूरत होगा, ऑप्शन का ज़रूरत हो जाएगा। किसका ज़रूरत हो जाएगा, ऑप्शन का ज़रूरत हो जाएगा। बोलिएगा आप लोग बोलिएगा सर जिस एग्ज़ाम में अगर यदि ऑप्शन नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में क्या आता है, सब एग्ज़ाम में ऑप्शन रहता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है, इसमें क्या रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, मतलब उसमें क्या रहता है, ऑप्शन सभी में रहता है ये नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। जब ऑप्शन रहता है सभी में तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए सीख लेते हैं, सीख लें, चलिए सीख लेते हैं। चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या लिखा गया है, ही ईट्स एन एप्पल, ठीक ना। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बताएं कि EVH इक्वल टू क्या होता है, 714 होता है। देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले हम लोग E को मिलाएंगे, मतलब कि हम लोग क्या मिलाएंगे, एक्स्ट्रा मिलाएंगे, ठीक ना। अगर यदि हम लोग को एक्स्ट्रा में आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, भी के पास चलेंगे, मतलब भर्व को मिलाएंगे। भर्व में भी हम लोग को अगर यदि आंसर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा तब कहाँ चले जाएंगे हम लोग H पे चले जाएंगे। EVH हम लोग क्यों जानते हैं, हम लोग इसीलिए जानते हैं, अगर यदि E आंसर नहीं मिलेगा तो V पे चले जाएंगे, और यहाँ पर भी आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग H पर चले जाएंगे, और यहाँ पर भी अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग सेंटेंस मिलाएंगे। इसका मतलब सेंटेंस में कुछ एरर होगा, ठीक है, एरर होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या मिलाएंगे, ई मिलाएंगे, ठीक ना। पहले हम लोग क्या मिला लेंगे, पहले हम लोग ई मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। ई में हम लोग जानते हैं इतना ही होता है, 7 को होता है। अगर यदि 7 में से कोई सा अगर यदि होगा तो हम लोग देख लेते हैं किस में चेंज करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इट्स दिया हुआ है, ठीक ना। इट्स का मतलब क्या होगा, ये भर्व का 5वां रूप दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सर, भर्व का 5वां रूप दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताएं कि भर 1 या फिर भर 5 रहेगा, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज एम या फिर आर में चेंज करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, बोलिएगा बिल्कुल सर समझ में आ गया। यही बताए हैं, इट्स लिखा हुआ मतलब एस से ES लगा हुआ है, इसका मतलब भर्व का 5वां रूप हो गया। और आपको बताएं कि भर्व का पहला या फिर 5वां रूप रहेगा, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग इज एम या फिर आर में चेंज कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। भर्व का 5वां रूप है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इज एम या फिर आर में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देंगे। भर्व का 5वां रूप है, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इज या फिर एम या फिर आर में चेंज कर देंगे। कर दें इसको हम लोग चेंज, चलिए चेंज कर देते हैं। तो देखिए जिस ऑप्शन में इज एम आर दिया होगा वही तो इसका आंसर होगा ना। आपको बताएं भर्व का 5वां रूप है, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज कर देते हैं।
तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें इज एम आ रहा है, जिसमें होगा वो आंसर होगा, जिसमें नहीं होगा वो कभी भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें इस ऑप्शन में कहीं भी इज है क्या, तो बोलिएगा बिल्कुल सर इसमें इज है, यहाँ पर इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, मतलब इसका आंसर ये हो सकता है, संभावना है। हम लोग इसमें बात करते कहीं पर भी इज है क्या, नहीं है, इसका मतलब कभी भी ये जीवन में हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको हम लोग काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, इसको हम लोग बर्बाद कर देंगे। इसमें देखिए इसमें कहीं पर भी इज एम आ रहा है क्या, नहीं है, बोलिएगा सर इसमें कहीं भी नहीं है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी हम लोग बर्बाद कर देंगे, मतलब इसको भी काट देंगे। इसमें बताइए कहीं पर भी इज एम आ रहा है क्या, नहीं है, इसको भी हम लोग बर्बाद कर देंगे। तो बताइए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कट गया तो एक ही को बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कन्फर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हम क्या बताएं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बताएं कि भर 1 या फिर भर 5 रहता है, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं। भर 1 या भर 5 रहता है, इसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं। जब ये एक्टिव वॉइस में भर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको भर 1 या फिर भर 5 को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इज एम आर में, इसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देंगे। तो जिसमें ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में इज एम आर होगा वही तो हमारा आंसर होगा, और जिसमें नहीं होगा वो कभी भी हमारा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसमें यहाँ पर इज है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें नहीं था, इसका मतलब ये कट गया, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी इज एम आर नहीं था, इसका मतलब ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। हम लोग चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें भी कहीं इज एम आर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया ना, बन गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एस या ई एस लगा हुआ है, इस एस या ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ब का 5वां रूप हो गया। हुआ या नहीं हुआ, बोलिएगा बिल्कुल सर, ये वर्ब का 5वां रूप हो गया। और आपको बताएं वर्ब का पहला या फिर 5वां रूप रहेगा, इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं, बोलिएगा बिल्कुल सर, इसको हम लोग इज एम आर में चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में इज एम आर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग किसको चेक करेंगे, पहले ई को मिलाएंगे, फिर यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, क्या मिलाएंगे, भी मिलाएंगे। यहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला आपको तो कहाँ पे चल जाना है, सेंटेंस को चेक करना है, मतलब सेंटेंस में एरर होगा। यही तो ट्रिक बताए थे, इतना ही तो बताए थे ना। हम लोग पहले क्या मिला लेंगे, पहले हम लोग एक्स्ट्रा को मिला लेंगे, पहले हम लोग एक्स्ट्रा को मिला लेंगे। तो एक्स्ट्रा में यही 7 को होता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, वर्ब का 5वां रूप है, इसका मतलब इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, हम लोग इज एम आर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसमें, इज एम वर्ब का 5वां रूप है, किस में चेंज कर देंगे, इज एम या फिर आर में चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर में इज में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया है, इज दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग रहने देंगे। और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें कहीं भी इज एम आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसका मतलब इसको हम लोग काट देंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। इसमें कहीं देखिए इज एम आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है, ये कभी भी हमारा आंसर हो सकता है क्या, ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको भी क्या कर देंगे, हम लोग बर्बाद कर देंगे, मतलब इसको भी काट देंगे। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इसमें कहीं भी इज एम आर है क्या, नहीं है। और आपको बताए हैं भर 1 या भर 5 किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं। ऑप्शन डी में भी देखिए कहीं भी इज एम आर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी हम लोग बर्बाद कर देंगे, ये भी कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। जब 4 ऑप्शन में से हम लोग 3 ऑप्शन को काट ही दिए तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है ना, और जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्फर्म, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बोलिएगा बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लें। हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक ना। हम लोग बात कर ले रहे हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, पहले ई मिलाते हैं, यहाँ आंसर नहीं मिला तो क्या चले जाते हैं, भी के पास, यहाँ भी नहीं मिला तो हम लोग एच के पास चले जाते हैं, और यहाँ पर भी नहीं मिलता है तब हम लोग सेंटेंस मिलाते हैं। और वो रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है जो सेंटेंस चेक करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब सेंटेंस चेक करना रहता है। नॉर्मली यहीं तक बन जाता है सभी प्रश्न, ठीक ना, यहीं तक बन जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा है, ING वाला दिख रहा है, मतलब वर्ब का चौथा रूप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ING वाला दिख रहा है। और आप लोगों को बताए थे कि ING वाला मतलब वर्ब का चौथा रूप रहेगा, इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, BEING, बिंग में करते हैं या नहीं करते हैं, बोलिएगा बिल्कुल सर, इसको हम लोग BEING में चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप है मतलब ING वाला, इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे BEING, बिंग में इसको हम लोग चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर बिंग दिया हुआ है। जहाँ पर बिंग होगा वही तो हमारा आंसर होगा, और जिसमें बिंग नहीं दिया होगा उसका मतलब वो हमारा कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देख लेते हैं, इसमें कहीं बिंग है क्या, बोलिएगा बिल्कुल सर यहाँ पर बिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक ना। हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, इसमें देखिए कहीं भी बिंग दिया हुआ है क्या, बोलिएगा सर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग धड़ के क्या कर देंगे, काट देंगे, इसको हम लोग बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन सी में, इसमें कहीं पर भी बिंग लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मतलब इसको भी हम लोग काट देंगे, ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसमें कहीं भी बिंग लगा हुआ है क्या, बोलिएगा कहीं भी नहीं लगा हुआ है सर, इसको भी हम लोग काट देंगे। अब 4 ऑप्शन में हम लोग 3 ऑप्शन काट ही दिया है ना, 4 ऑप्शन में हम लोग 3 ऑप्शन काट दिए, इसका मतलब जो बचा हुआ वो हमारा कन्फर्म हमारा वो आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में, बोलिएगा बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, देख लें। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 की बात कर लेते हैं। हम लोग ट्रिक में क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ई मिलाएंगे, यहाँ पर आंसर नहीं मिला तो भी मिलाएंगे, यहीं पर भी हम लोग आंसर नहीं मिला तो एच मिलाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पहले कौन सा मिलाएंगे, हम लोग ई मिलाएंगे, मतलब पहले हम लोग एक्स्ट्रा मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग एक्स्ट्रा में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें देखिए क्या एक्स्ट्रा में इतना ही होता है, 7 को ही होता है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बोलिएगा बिल्कुल सर हैज दिया हुआ है। और आपको हम बताएं कि हैव हैज या फिर हैड रहेगा, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, बिन में चेंज कर देते हैं, BEE। तो यहाँ पर जब हैज इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, BEE एन में चेंज कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, बिन में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, बोलिएगा बिल्कुल सर हम जरूर करेंगे, क्योंकि हैज हैव या फिर हैड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, बिन में चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, जिसमें बिन दिया होगा वही तो हमारा आंसर होगा, है या नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसमें बिन दिया होगा वही तो हमारा आंसर होगा, जिसमें नहीं दिया होगा वो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर बिन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में कहीं बिन दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, बोलिएगा बिल्कुल सर यहाँ पर बिन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ऑप्शन बी में देखिए कहीं पर भी बिन दिया हुआ है क्या, बोलिएगा सर कहीं नहीं दिया गया है, इसको काट दीजिए पकड़ करके, इसको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, मतलब इसको हम लोग बर्बाद कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पर भी बिन है क्या, बोलिएगा यहाँ पर है सर, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये बिन नहीं है, ये क्या है, ये बिंग लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, बिंग लगा हुआ है। और बिंग में हम लोग किसको बदलते थे, वर्ब का चौथा रूप को, वो वाला चीज़ यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं BEE बिन नहीं मिला। ऑप्शन डी में कहीं बिन है क्या, बोलिएगा सर बिल्कुल नहीं है, इसको भी काट दीजिए, इसको भी हम लोग काट दिए। अब जो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हम लोग छांट दिए, तो एक जो बचा है वही तो हमारा आंसर होगा, बोलिएगा बिल्कुल सर वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग ई मिलाते हैं, यहाँ आंसर नहीं मिलता है तो भी मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब मिलाते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ई को देख लेते हैं, पहले हम लोग क्या देख लेंगे, ई को देख लेते हैं, ठीक ना। हम लोग पहले ई को देख लेते हैं। तो ई की हम लोग बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा की बात करते हैं, यही 7 में से कोई सा होगा या नहीं होगा, बोलिएगा बिल्कुल सर यही 7 में से कोई सा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा में कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ING वाला दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बोलिएगा बिल्कुल सर ING वाला दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, वर्ब का चौथा रूप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ब का चौथा रूप दिया हुआ है, मतलब ING वाला दिया हुआ है। और आप लोगों को पहले ही हम बता दिए कि ING वाला मतलब वर्ब का चौथा रूप वाला रहेगा, इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, हम लोग बिंग में चेंज कर देते हैं, BEING, इसलिए इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, बिंग में, BEING, बिंग में इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, कर दें चेंज, बोलिएगा बिल्कुल सर चेंज कर ही देना है तभी तो सही होगा, ऐसे सही होगा क्या, ऐसे सही नहीं होगा। हम लोग ऑप्शन ए में देख लेते हैं, कहीं पर बिन है क्या, बिंग नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में देखिए कहीं पर भी
बीइंग दिया है क्या, नहीं दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए बीइंग दिया हुआ है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम लोग होल्ड करेंगे। ऑप्शन डी में यहाँ पर कहीं बीइंग है क्या, बोलिएगा बिल्कुल नहीं है सर, इसको भी काट दीजिए, इसको भी हम लोग काट देते हैं। जो हमारा 4 में से 3 छटा गया, तो एक ही तो ये बचा हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग जो है ना, इसके एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और वहाँ पे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बहुत सारा प्रश्न लाएंगे, कम से कम 60-70 प्रश्न लाएंगे, और उसको हम लोग उसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।